तो आज हम आप लोग को बताएंगे ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम आखिर में होता क्या है। ग्रिड सिस्टम, इसी को हम ग्रिड ग्रिड जाल व्यवस्था कहते हैं, जो इस तरह बना है, इसी को हम ग्रिड जाल व्यवस्था कहते हैं। आखिर में ग्रिड सिस्टम के बारे में आप देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं, आप एक बार इसको देखते जाइएगा ताकि आपको अच्छा रहेगा। मानचित्र पर किसी वस्तु का स्थिति को स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के हेतु ग्रिड सिस्टम जाल व्यवस्था का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ये तो है दोस्तों। यदि आपको किसी मानचित्र पर यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आप उस मानचित्र में सही एक्यूरेट जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे बिना ग्रिड सिस्टम के ज्ञान के। अब ग्रिड सिस्टम कहाँ से आया था? सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1919 ईस्वी में एक व्यवस्था अपनाई गई जिसे ग्रिड सिस्टम कहा गया। वर्ष 1927 ईस्वी को इस व्यवस्था में कुछ संशोधन किया गया। उसके बाद इसे संशोधित ब्रिटिश ग्रिड व्यवस्था के नाम से जाना जाने लगा। 1919 ईस्वी में, किस सन में? 1919 ईस्वी में, जब जिस समय हमारे भारत देश में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय 1919 ईस्वी में। और इसको क्या गई, एक ग्रिड व्यवस्था अपनाई गई और इसको 1927 में संशोधित कर दिया गया। इसी को ब्रिटिश ग्रिड व्यवस्था के नाम संशोधित जानते हैं। डिफिनीशन ऑफ ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का डिफिनीशन क्या है? आखिर क्या है? सैनिक मानचित्रों पर पूर्व पश्चिम पड़ी रेखाएं एवं उत्तर दक्षिण खड़ी रेखाएं की ओर, उत्तर दक्षिण खड़ी रेखाएं की ओर गुलाबी या बैंगनी रंग की जो खड़ी और पड़ी समांतर रेखाएं होती हैं, उन्हें ग्रिड सिस्टम या ग्रिड लाइन कहते हैं। इसे जलानुमान संरचना भी कहते हैं। आप लोग इसको एक प्रकार से इस तरह देख लीजिए। देखिए, इसी को हम ग्रिड सिस्टम, देखिए एक रेखा इस तरह खड़ी है कि नहीं, इस तरह पड़ी है, इसी को कह रहा है। एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा, ये अक्सर गुलाबी और बैंगनी रंग की होती हैं, खड़ी और पड़ी रेखाएं। इसी को ग्रिड सिस्टम या जाल व्यवस्था कहते हैं। ये अक्सर सैनिक मानचित्रों पर पूर्व पश्चिम, अब पूर्व, आपको दिशा का ज्ञान इसमें होना अति आवश्यक है। इसमें आपको यदि दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या बोला है, पूर्व पश्चिम पड़ी रेखा। ये देखिए पूर्व पश्चिम, इधर से पूर्व पश्चिम, ये है ना पड़ी है, ये पड़ी है पूर्व पश्चिम, और उत्तर दक्षिण खड़ी। देख लीजिए, उत्तर दक्षिण खड़ी। और आपको समानांतर की बात किया है तो इस तरह समांतर, देखिए इसके समांतर और इसके समांतर, इस रेखा के, इसी को हम ग्रिड सिस्टम जाल व्यवस्था कहते हैं। हमें उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा जी। तो अब इसके आगे हम ग्रिड सिस्टम के प्रकार देखते हैं, आखिर प्रकार होता क्या है। आप लोग फिगर में देख लीजिए, ये है ग्रिड सिस्टम, खड़ी रेखाएं और ये पड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रहा होगा। ये खड़ी रेखाएं और ये पड़ी रेखाएं, ये है ग्रिड सिस्टम जाल व्यवस्था। अगली हमारी हेडिंग है काइंड ऑफ ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन के प्रकार। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ग्रेट हो गया, यहाँ पर ग्रिड होगा। ग्रिड रेखाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ईस्टिंग लाइन, मानचित्र पर खींची गई उत्तर दक्षिण रेखाएं, जिसे खड़ी रेखाएं भी कहते हैं। उत्तर दक्षिण, आप देखिए खड़ी रेखाएं, जिसे खड़ी रेखाएं भी कहते हैं। यह प्रायः गुलाबी या बैंगनी रंग की होती हैं, जिसके निर्देशांक पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। इसके जो निर्देशांक होते हैं पश्चिम, इधर पश्चिम आपका होता है इस साइड। इसके निर्देशांक जैसे 10, 20, 30, 40, 50,
इधर इधर का बढ़ेगा। इसको इस रेखा जो खड़ी होती है इसको स्टिंग रेखा कहते हैं। आप मोटा समझ लीजिए कि इसको जो खड़ी रेखा होती है इसको स्टिंग रेखा कहते हैं। और आगे आपका आ जाता है नॉर्थिंग रेखा। नॉर्थिंग रेखा जो पड़ी रेखाएं होती हैं उसे नॉर्थिंग रेखा कहते हैं। और इसका ये देख लीजिए मानचित्र पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की रेखाएं देख लीजिए। इधर इधर आपका पूर्व है और इधर पश्चिम। पूर्व से पश्चिम रेखाएं जो प्रायः गुलाबी या बैंगनी रंग की होती हैं और ये पड़ी रेखाएं भी होती हैं। इसको जो पड़ी है पट है गुलाबी बैंगनी रंग की, तो जिसके निर्देशांक वो यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर आपका होना चाहिए हाँ, जिसके निर्देशांक इसके निर्देशांक हम आपको बता देना चाहते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इधर से इस साइड से निर्देशांक बढ़ते हैं 10, 20, 30, 40 इस तरह निर्देशांक इसके बढ़ते जाते हैं। जैसे इस तरह रेखाएं खींची गई हैं तो ये 10, 20, 30, 40, 50 इसके निर्देशांक दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था। निर्देशांक दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हैं उसे नॉर्थिंग लाइन कहते हैं। उसे नॉर्थिंग लाइन कहते हैं। आपको काइंड्स ऑफ ग्रिड लाइन समझ में आ गया होगा। अब हमारी अगली हेडिंग देखिए। इस फिगर से आपको समझ में आ रहा होगा ये रेखा आपकी जो इस तरह पड़ी रेखाएं हैं इसको नॉर्थिंग रेखा कहते हैं। पड़ी रेखाएं नॉर्थिंग रेखाएं, खड़ी रेखाएं ईस्टिंग रेखाएं। और इसके निर्देशांक देखिए आप। निर्देशांक खड़ी रेखाओं के जो निर्देशांक किधर बढ़ रहे हैं पूर्व से। देखिए इसके निर्देशांक 13, 14, 15, 16, 17 अरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 13, 14 इधर इधर आपका पश्चिम है। इस साइड देखिए इसमें भी देखिए इधर आपका 25, 26, 27, 28, 29, 30 इधर आपका पश्चिम से किधर बढ़ रहा है पूर्व की ओर बढ़ रहा है। और जो खड़ी रेखाएं हैं इसको इस खड़ी रेखाएं के आप निर्देशांक देख ले रहे हैं। अब पड़ी रेखाओं के निर्देशांक आप देख लीजिए। देख रहे हैं इधर इधर का बढ़ रहा है। तो हमें उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारी अगली हेडिंग आ गई मानचित्र निर्देशांक। मैप कोऑर्डिनेट ग्रिड रेखाओं के अंकों का वह समूह जिसके द्वारा मानचित्र पर किसी वस्तु, स्थान या आकृति की सही स्थिति बताई जाती है उसे मानचित्र निर्देशांक कहते हैं। इसकी सहायता से किसी वस्तु, स्थान या आकृति का मानचित्र निर्देशांक ज्ञात करना। इसे ज्ञात करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी हमें सावधानी बरतनी होती है। पहली सावधानी क्या है, मानचित्र पर खड़ी रेखाएं जो ईस्टिंग लाइन खूब ईस्टिंग लाइन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ईस्टिंग लाइन को पहले पढ़ना चाहिए तथा पड़ी रेखाएं नॉर्थिंग लाइन रेखाओं को बाद में पढ़ना या लिखना चाहिए। मानचित्र पर ग्रिड वर्ग में स्थान, वस्तु या आकृति विद्यमान हो उससे दक्षिण पश्चिम कोनों से निर्देशांक ज्ञात करना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, ग्रिड वर्ग, कोई भी ग्रिड वर्ग हो इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रिड वर्ग उसके दक्षिण और पश्चिम कोनों से, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है तो यहाँ से आपको हम इसका अभी हम इसको विस्तार से बताएंगे, इसलिए आप ये जो लिखा गया इसको समझ लीजिए। मानचित्र पर खड़ी आकृतियों का निर्देशांक उनके आधार के मध्य बिंदु से ज्ञात करना चाहिए। ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन का मान 2 अंकों में होता है। यदि ग्रिड रेखा का निर्देशांक मात्र 2 है, यदि 2 है तो इसको हम इसके आगे शून्य लगा देंगे क्योंकि हमको 2 अंक में लिखना होता है। देख लीजिए 2 अंकों में हमको 0-2 लिखा जाएगा। यह केवल ग्रिड रेखा पर ही लागू होगा, उसके भागों पर नहीं। उसके भागों पर किसी विशेष परिस्थितियों में ही लागू होगा। 8 अंकीय निर्देशांक ज्ञात करते समय यदि जरूरत पड़ी तब। अब इसकी हम व्याख्या आगे कर सकते हैं। निर्देशांक के बीच कोई चिन्ह जैसे कामा, डैश आदि नहीं रखा जाएगा। मानचित्रों पर किसी वस्तु, स्थान या आकृति को बताने या प्रदर्शित करने की विधियाँ। इसे प्रदर्शित करने की 3 विधियाँ हैं।
पहली विधि क्या है, 4 अंकीय निर्देशांक विधि, दूसरी 6 अंकीय निर्देशांक विधि, तीसरी 8 अंकीय निर्देशांक विधि। और इसी में कहा था, यहाँ पर देखिए 8 अंकीय निर्देशांक ज्ञात करते समय यदि ज़रूरत पड़ी तब हम इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह 2 अंक में हमको लिखना है, तो 8 अंकों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको लिखेंगे। हमें उम्मीद होगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारी अगली हेडिंग 4 अंकीय निर्देशांक विधि। देखिए 4 अंकीय निर्देशांक विधि, ये क्या करा, इस विधि में स्थान की जानकारी 1000 मीटर 1 किलोमीटर के भीतर प्राप्त हो जाती है। इस विधि में ग्रिड वर्ग में स्थान या आकृति स्थिति उसके दक्षिण पश्चिम कोनों को मूल बिंदु मानकर पहले ईस्टिंग बाद में नॉर्थिंग को लिखते हैं के अंकों को पढ़कर 4 अंकीय निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए मेन आपका टॉपिक आ गया, 4 अंकीय निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम आपको दिखा देना चाहते हैं। 4 अंकीय निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे, आप अच्छे से ध्यान लगाकर समझिएगा। 4 अंकीय निर्देशांक 4 डिजिट कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे ज्ञात होगा, हम आपको इसके ज़रूर ये बताएंगे। इसकी आगे की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। हम सोच रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थैंक यू। अगली वीडियो में हम 4 डिजिट कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएंगे। थैंक यू।